निशांत को प्लान बहुत अच्छा लगा था। निशांत ने पहली बार जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखा था और इसलिए प्लान देखने के अगले ही दिन उसने पैसे भेज दिए और वो जुड़ गया। निशांत ने यही सोचा कि 3,000 रुपए तो लगने हैं और वो जितने पैसे दे रहा है उतने के प्रोडक्ट भी तो उसे मिल रहे हैं, फिर लॉस ही क्या है, फिर रिस्क ही क्या है। इसलिए निशांत ने सोचा कि एक ट्राई तो बनता है। निशांत बहुत अधिक एक्साइटेड था, काफी अधिक खुश था कि उसने जिंदगी में कुछ नया शुरू कर दिया है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था और सब कुछ बिल्कुल सही था, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक निशांत ने ये बात अपने दोस्त राहुल को नहीं बताई थी। निशांत ने सोचा कि राहुल उसका जिगरी दोस्त है, क्यों ना उसे बताया जाए, फिर राहुल भी जुड़ जाएगा, फिर दोनों मिलके इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए वो राहुल के पास पहुंचा और उसने राहुल से सब कुछ बताया कि कैसे फेसबुक के ऊपर वो अंकुर से मिला और फिर अंकुर ने उसे एक जूम मीट में इनवाइट किया, फिर उसने सब कुछ देखा, उसे सब कुछ सही लगा और फिर उसने पैसे भेज दिए और वो जुड़ गया। राहुल ने जैसे ही ये बात सुनी उसकी हंसी का ठिकाना ना था, वो खूब हंसा और फिर उसने निशांत की जम के बजाय, तू पागल हो गया है क्या, तूने सच में पैसे भेज दिए? नालायक, तुझे थोड़ी भी बुद्धि नहीं है, तू नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ गया, वो भी किसी अनजान इंसान के कहने पे। तेरे पैसे डूब गए, तेरे साथ स्कैम हो चुका है, ये स्कैमर होते नेटवर्कर और अब ये पैसा कभी लौट के नहीं आने वाला। नालायक बेवकूफ, थोड़ी तो समझ होनी चाहिए, एक बार पूछ तो लेता। निशांत, जिसके मन में अभी तक कोई नेगेटिव ख्याल ही नहीं था, वो शॉक्ड हो गया इन बातों को सुनने के बाद। निशांत तो ये सोच रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग से वो अपने बड़े से बड़े सपनों को कैसे पूरा करेगा, उसका सारा ध्यान उस पे था। लेकिन अब निशांत का ध्यान उस 3,000 रुपए पे था जो उसने ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया था। निशांत के मन में भी अब नकारात्मक विचार आने लगे और निशांत डर गया कि शायद अब उसके पैसे वापस नहीं आएंगे और वो ठगा जा चुका है। राहुल ने शर्त तक लगा ली, फिर सुन, ये पैसे ऐसे भी वापस नहीं आएंगे और अगर ये पैसे वापस आ गए तो तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा। सिर्फ तू अभी कर रहा है ना, मैं भी तेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। अगर ये पैसे वापस आ गए, वो वापस भेजेंगे ही नहीं, तेरे साथ कांड हो चुका है, तू ठगा जा चुका है। निशांत भी बहुत डर गया और उसे लगने लगा कि उसके पैसे डूब गए, वो ठगा जा चुका है। फिर दोनों ने मिलकर प्लान किया कि आखिर अंकुर को क्या बोलना है ताकि थोड़ी बहुत भी संभावना हो कि पैसे वापस आ सके। वैसे राहुल तो पहले से श्योर था कि पैसे वापस नहीं आएंगे। फिर प्लान के मुताबिक निशांत ने अंकुर को कॉल किया और जैसे ही अंकुर ने कॉल रिसीव किया, इससे पहले कि अंकुर कुछ बोलता, इधर से निशांत बोलना शुरू किया। निशांत ने सीधे बोला कि अंकुर, एक्चुअली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में मैं फंस गया हूं और इसलिए मुझे मेरा वो 3,000 रुपए वापस चाहिए जो मैंने कल भेजा था। अंकुर ने कहा कि क्या हुआ, क्या एक्चुअली? कहा कि नहीं, एक्चुअली अभी मुझे करना ही नहीं है और मैं बाद में करूंगा, मैं एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूं। अंकुर को बात समझ में आ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। जरूर निशांत ने किसी से शेयर किया है और किसी ने निशांत को नेगेटिव किया है, वरना निशांत तो बहुत पॉजिटिव था, वो कैसे नेगेटिव हो सकता है और वो कैसे 3,000 रुपए वापस मांग सकता है, वो तो बहुत खुश था। इसलिए अंकुर ने पूछा कि वैसे बात क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या कोई बात है, कोई सवाल है, कोई डाउट है, मैं क्लियर कर सकता हूँ। निशांत ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, मेरे दोस्त राहुल का एक्सीडेंट हो गया और अभी हम दोनों हॉस्पिटल में हैं और हमें पैसों की आवश्यकता है। 15,000 रुपये चाहिए, जिसमें से 5,000 मैं अरेंज कर चुका हूँ। अगर ये 3,000 आप मेरा वाला भेज देंगे तो फिर मुझे सिर्फ 7,000 और करने होंगे, वो मैं कर लूँगा। अंकुर को निशांत पे शक नहीं था और उसे पूरा विश्वास था कि निशांत सच बोल रहा है। अंकुर ने तुरंत बोला कि अपना फोन पे नंबर भेजो, मैं पैसा आपका भेजता हूं। निशांत ने फोन पे नंबर भेजा और फिर यहां पे बात कट हो गई। निशांत चौंकता हुआ राहुल की तरफ देख रहा था। यार, तू तो कह रहा था कि वो पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं लौटेगा, और उन्होंने तो फोन पे नंबर मांग लिया, पैसा तो आने वाला है। राहुल जम के हंसा, फिर पागल है तू, अरे बेवकूफ, अब तो ब्लॉक होगा, मजा अब आएगा, कहानी यहां से शुरू होती है।
अब तो ब्लॉक होगा, यहां से भी ब्लॉक होगा, फेसबुक पे भी ब्लॉक होगा, हर तरफ से ब्लॉक होने वाला है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटर्स को मैं जानता हूं ये पूरा स्कैम है, पैसा कभी लौटता ही नहीं है। अब तो ब्लॉक होने वाला है, तो 1 से 2 मिनट का इंतजार कर ले, देख तो ब्लॉक होगा। शांत बिल्कुल डर गया, उसे लगा सच में अब वो ब्लॉक होने वाला है। और इधर 1 मिनट हो गए, अंकुर ने अभी तक पैसा नहीं भेजा था। अंकुर बेचारा इधर चेक कर रहा था कि उसके पास आखिर बैलेंस कितना है। अभी उसे आए हुए बहुत दिन नहीं हुए थे, सिर्फ 1-1.5 महीने हुए थे, और उसने बहुत अधिक पैसे नहीं कमाए थे, सिर्फ 15,000 रुपये। उसमें से भी 5,000 रुपये वो खर्च कर चुका था, 10,000 रुपये उसके पास थे। पर अंकुर ने सोचा लेकिन इस समय मदद जरूर करनी चाहिए, इसलिए उसने पैसा भेज दिया और एक मैसेज कर दिया कि चेक कर लो, मैंने पैसे भेज दिए। जैसे ये मैसेज आया, दोनों फोन पे की तरफ गए, फोन पे ओपन किया कि यस पैसा कितना आया, और जो पैसा आया था, जो अमाउंट आया था, उसे देखने के बाद दोनों शॉक। दोनों ने सर पकड़ लिया कि ये क्या हुआ, क्योंकि अंकुर ने 2,000 रुपये ही अपने पास रखा था और 8,000 रुपये निशांत को भेज दिए। दोनों शॉक। निशांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राहुल की बोलती बंद हो चुकी थी, राहुल कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, वो क्या बोले। और निशांत को आत्मग्लानि महसूस हो रही थी कि उसने अंकुर से झूठ क्यों बोल दिया। निशांत एक अच्छा लड़का था, उसके मन में अब एक अजीब सा एहसास चल रहा था कि उसने कितना बड़ा पाप किया है, कितनी बड़ी गलती की झूठ बोल के, और उसने अंकुर पे शक कर लिया। अब उसने राहुल की तरफ देखा और बोला अब क्या करना है, तू तो कह रहा था कि पैसे नहीं आएंगे, यहां तो 5,000 अधिक भेज दिया और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। राहुल ने कहा यार मैं भी शॉक्ड हूं, लेकिन ये कैसे हो सकता है, पैसा वापस कैसे आ सकता है। मैं जानता हूं कि नेटवर्क मार्केटर्स स्कैमर होते हैं, स्कैम होता है, ये कभी पैसा वापस नहीं आता, ये कैसे हो सकता है। तो निशांत ने पूछा लेकिन आखिर तूने ये बात मुझसे क्यों बोली, क्या तेरे साथ ऐसा कभी हुआ था, कब हुआ था ऐसा तेरे साथ। राहुल ने कहा एक्चुअली मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, बस मैंने भी कुछ लोगों से ऐसा सुना था कि ऐसा होता है। निशांत को गुस्सा आ रहा था, अंदर से उसे आत्मग्लानि तो हो ही रही थी और उसे गुस्सा आ रहा था राहुल के ऊपर। तो जब तेरे साथ हुआ ही नहीं था तो तूने मुझे बताया क्यों। राहुल ने कहा यार मैंने भी सुना था, मुझे भी यही पता था, मुझे लगा कि यही सच है, इसलिए मैंने तेरे को यह बताया। शांत अंदर से बहुत अफसोस कर रहा था और राहुल ने कहा यार मुझे लेकिन नहीं पता था यार, सॉरी, और ऐसा होता है मैं नहीं जानता था, अब मैं भी तेरे साथ करूंगा, तू बात कर। निशांत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात करे अंकुर से, क्योंकि उसके मन में एक गिल्ट महसूस कर रहा था वो कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। एक अच्छे इंसान पे उसने सिर्फ इसलिए शक किया क्योंकि उसका एक दोस्त नेगेटिव था। अंकुर की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो नया था, अभी अजनबी था, बहुत पुराना रिश्ता नहीं था उसका निशांत के साथ, और राहुल के पास सिर्फ एक फेवर था कि वो उसका बहुत पुराना दोस्त था। निशांत के मन में दुख था, लेकिन फिर भी उसने इस दुख के साथ अंकुर को कॉल किया, और जब कॉल किया कुछ देर के बाद, इसमें घंटों लग गए अब इस बात को होने में कि कैसे क्या करें। तो अंकुर ने तुरंत उधर से पूछा कि और सब कुछ कैसा है, आपका दोस्त राहुल ठीक तो है। राहुल भी ये बात बगल में सुन रहा था। निशांत ने कहा कि नहीं नहीं वो बिल्कुल ठीक है, एक्चुअली हम लोगों से गलती हो गई है। अंकुर ने बोला क्या गलती हुई है। निशांत ने कहा कि एक्चुअली मैंने आपसे झूठ बोला था। अंकुर ने कहा मैं समझा नहीं, क्या झूठ। एक्चुअली किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, राहुल का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मैंने आपसे झूठ बोला था क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मैं ठगा जा चुका, मुझे ऐसा लगा था कि मेरे पैसे अब वापस नहीं आएंगे, और आपने जो भी चीजें मुझे बताई थी वो सब कुछ स्कैम है। अंकुर के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान थी, और अंकुर भगवान को शुक्रिया भी कह रहा था और इस इंडस्ट्री के लीडर्स को शुक्रिया कह रहा था जिन्होंने उसे यह सिखाया था कि लोगों पे शक मत करना कभी, चाहे लोग अच्छे लगे या बुरे लगे,
लेकिन लोगों पे हमेशा विश्वास करना, क्योंकि तुम्हारा विश्वास लोगों को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा बनने के लिए मजबूर कर देता है। अंकुर अंदर से खुश था। उसने कहा, अरे कोई बात नहीं, चलिए मुझे इस बात की खुशी है कि आपने सच तो बोला। राहुल इन सारी बातों को सुन रहा था, उससे भी रहा नहीं गया और उसने भी फोन लिया और बोला कि सॉरी यार, मैंने जहां तक सुना था यही सुना था कि नेटवर्कर स्कैमर होते हैं और वो लोगों को ठगते हैं। मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने ये सब कुछ मेरे कहने पे निशांत ने किया। निशांत को लेके आप बुरा मत सोचिएगा। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल होता है। मैं तो निशांत से अभी मिला भी नहीं हूँ, आप दोनों से नहीं मिला हूँ, हम सिर्फ फेसबुक के ज़रिए दोस्त बने हैं, तो थोड़ा सा तो बिल्कुल ऐसा होता है, मैं समझ सकता हूँ। फिर तीनों ही लोग मिलके बहुत बढ़िया काम करने लगे। आगे क्या हुआ ये कभी और। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटर स्कैमर होते हैं, स्कैम करते हैं, तो आपने भी गलत सुना है। नेटवर्क मार्केटर सिर्फ पैसों के लिए कभी काम ही नहीं करते, वो लोगों के लिए काम करते हैं, रिश्तों के लिए काम करते हैं और वो दिल से लोगों की सहायता करना चाहते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको ये घटना कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हां, इस कहानी को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, क्योंकि कई निशांत हैं, कई राहुल हैं और कई अंकुर हैं। और मैं चाहता हूं कि यह कहानी हर एक अंकुर, हर एक निशांत और हर एक राहुल तक पहुंचे। बाकी बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।